मैं डॉक्टर अमरजीत पोपली, मानसिक रोग विशेषज्ञ, आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय चारों तरफ कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप है और हर तरफ एक घबराहट का माहौल है। यह ठीक है कि कोरोना महामारी इस समय हमारे देश में अपने चरम पर है और मैं संख्या पर तो नहीं जाऊंगा। इस समय काफ़ी केसेस आ रहे हैं, रोज़ाना नए केसेस देखने में आ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि उससे थोड़े ही कम रोज़ाना केसेस रिकवर भी हो रहे हैं और धीरे धीरे रिकवर होने वाली केसेस की संख्या बढ़कर रोज़ नए केसेस के बराबर हो जाएगी। और ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं कि जितनी तीव्र गति से यह लहर आई थी, उसी तीव्र गति से ये चली भी जाएगी। और दूसरी सबसे अहम बात है कि 90% से भी ज़्यादा लोग घर पर रहकर घरेलू नुस्खों द्वारा या चिकित्सक द्वारा फ़ोन पे बताई गई आम वायरल फीवर की दवाइयों से ठीक हो रहे हैं। सिर्फ 7 से 8% मामलों में बीमारी की गंभीरता के कारण अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है। तो यह बात कि 90% से ज़्यादा लोग घर पर ही रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और इस बीमारी से रिकवर हो रहे हैं, इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, यह बात हमें एक आत्मविश्वास प्रदान करने वाली है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी अंदर की घबराहट और डर वो कम होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी प्रभावित कर सकता है। तो हमें घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और नकारात्मक न्यूज़ चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर ज़्यादा ऐसी नकारात्मक न्यूज़ देखने से बचना चाहिए। सकारात्मक खबरों पर ध्यान देना चाहिए और हमें घर पर रहकर, चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ है, हमें घर पर ही रहना है। घर पर रहकर हमें अपने आप को समय देना चाहिए। हमारे बहुत से ऐसी इच्छाएं, बहुत सी ऐसी तमन्नाएं, हमारे अंदर बहुत से ऐसे छुपे हुए टैलेंट हो सकते हैं जिनको हम कभी चाह कर भी अपना समय नहीं दे पाए। जैसे कि किसी में गाने की इच्छा हो सकती है, डांस का टैलेंट हो सकता है, लिखने की, पोइट्री लिखने की, कहानी लिखने की इच्छा हो सकती है, जो कभी वक्त की कमी के कारण हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाए। तो हमें अपने छुपे हुए टैलेंट्स को, हमें अपनी प्रतिभा को निखारना चाहिए। इससे हमें एक आत्मिक सुख शांति की प्राप्ति होती है, जो हमारे अंदर की घबराहट को कम करती है और जिससे हमारे जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की अक्षमता है, यानी कि इम्यूनिटी, वो बढ़ती है। इसके अलावा कुछ बातें उन लोगों के लिए जिनको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है और इस बात का डर है कि हमें कोरोना हो ना जाए, हमें कोरोना हो ना जाए। हालांकि इस तरह की घबराहट और टेंशन से फिर से मैं वही कहना चाहूँगा कि आपकी इम्यूनिटी कम होती है और वही इम्यूनिटी की हमें ज़रूरत है कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो आप सबसे पहले तो ये है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिना किसी अनावश्यक काम के घर से बाहर ना निकलें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें, घर पर रहकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, हल्का यथासंभव व्यायाम करें, सैर करें, योग और प्राणायाम द्वारा अपने श्वास तंत्र की शक्ति को बढ़ाएं, मनोरंजन करें, भरपूर नींद लें, संतुलित आहार लें, अपने अपनों के संपर्क में रहें, ख़ास तौर पर उन व्यक्तियों के संपर्क में रहें जो कि कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। उनके अनुभव को साझा करें, उनसे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी कि उन्होंने कोरोना पर कैसे विजय प्राप्त की। उससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके अंदर भी ये विश्वास पैदा होगा कि अगर कोरोना हो गया तो आप भी इसी तरह ठीक हो जाएंगे। ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें। यही मेरा आपके लिए आज के लिए संदेश है। धन्यवाद।